हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विवाह। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन दिया है 1929, 1955, 1976 और 2006। तो फ्रेंड्स, बाल विवाह निरोधक अधिनियम ऑप्शन ए करेक्ट है, 1929 में लागू हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन दिया है प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था या सेवानिवृत्त अवस्था। तो फ्रेंड्स, जीवन चक्र की विस्तार अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। 1929 में यह लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विवाह के संदर्भ में कौन सा सही है? विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला दिया है समान जाति, आयु, शिक्षा एवं सामाजिक वर्ग के व्यक्ति समविवाह के चलन को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा दिया है यह प्रचलन पाश्चात्य देशों में है परंतु भारत में नहीं। कूट दिया है, ए दिया है केवल एक सत्य है, केवल बी दो सत्य है, सी है एक और दो दोनों और डी न तो एक न तो दो। तो फ्रेंड्स, विवाह के संदर्भ में पहला कथन सत्य है, समान जाति, आयु, धर्म और सामाजिक वर्ग के व्यक्ति समविवाह के चलन को प्रतिबिंबित करते हैं। पहला कथन है सत्य है जबकि दूसरा गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह या धार्मिक विवाह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुपति विवाह। जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह बहुपति विवाह कहलाता है। और जब पुरुष एक या दो से अधिक पत्नियों से विवाह करता है, स्त्रियों से विवाह करता है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन दिया है 1955, 1961, 1957 या 1959। तो फ्रेंड्स, भारत में दहेज विरोधक कानून 1961 में लागू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन दिया है 1994, 1982, 1970 या 1961। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1961। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लागू हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है एक परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। कारण दिया है व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्शन दिया है ए सही है आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, अभिकथन जो है एक परिवार को इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव के क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। यह कथन सही है। और कारण व्यवस्थाओं के बीच एक समान या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। यह भी कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला दिया है गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, दूसरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तीसरा प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट, चौथा है हिंदू विवाह अधिनियम, पांचवा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, छठा है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम। तो फ्रेंड्स इसे कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले कौन सा लागू हुआ और सबसे लास्ट में कौन सा लागू हुआ, इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू हुआ। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, फिर उसके बाद गर्भावस्था मेडिकल की समाप्ति 1971। तो हो गया चौथा दूसरा और पहला ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3, 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दहेज निषेध कानून ब्लैंक यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। ऑप्शन दिया है 1970, 1971, 1961 या 1959। तो दहेज प्रतिषेध कानून कब लागू हुआ था, इसका सन बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1961। दहेज निषेध कानून 1961 यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह किसने कहा था। भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह किसने कहा था। ऑप्शन दिया है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विवेकानंद। तो फ्रेंड्स यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के अनुसार भारत का उद्धार उनकी झोपड़ियों में निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती है। किस प्रकार का विवाह। ऑप्शन दिया है बहिर्गोत्र विवाह, सगोत्र विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। यह 2 बार टाइप हो गया है। तो ऑप्शन दिया है बहिर्गोत्र विवाह एक्सोगामी, सगोत्र विवाह एंडोगामी, प्रतिलोम विवाह हाइपोगामी, अनुलोम विवाह हाइपरगामी। तो समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सगोत्र विवाह यानी कि एंडोगामी। ऑप्शन बी करेक्ट है। बहिर्गोत्र विवाह समूह, कुल, वंश, गांव, सामाजिक वर्ग की सीमाओं से जो बाहर मतलब विवाह किया जाता है उसे बहिर्गोत्र विवाह कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह अंतरजातीय विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। कारण दिया है वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन पोषण करने में अक्षम है। कूट दिया है ए तथा आर दोनों सही है। बी दिया है ए तथा आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है। यानी कि कथन मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों का विवाह का कोई अधिकार नहीं है, यह कथन गलत है। और कारण वे लोग बच्चे को जन्म दें तथा उनका पालन पोषण करने में अक्षम है, यह कथन भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विशेष विवाह अधिनियम सन ब्लैंक दिया है, इसमें किस सन में बनाया गया। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में बनाया गया। ऑप्शन दिया है 1947, 1950, 1954 या 1964।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया था। विशेष विवाह के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह इत्यादि आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? ऑप्शन दिया है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है एक्सोगामी, गोत्र एक्सोगामी, एंडोगामी या सपिंड एक्सोगामी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंडोगामी। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही अपने समुदाय, कुल, वंश आदि से ही साथी ढूंढना होता है उसे एंडोगामी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 में निम्नलिखित मदों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विवाह अधिनियम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके सन दिए गए हैं, उसे मिलान करना है। तो पहला दिया है हिंदू विवाह अधिनियम, गर्भ समापन अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम। तो फ्रेंड्स हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ समापन अधिनियम 1971 और दहेज प्रतिषेध नियम 1961 और स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005। तो पहला का हो गया पहला, गर्भ समापन अधिनियम 1971 तीसरा, दहेज निषेध अधिनियम चौथा और स्त्रियों की घरेलू हिंसा सुरक्षा दूसरा। 1342 ऑप्शन 1 में दिया है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता है। ऑप्शन दिया है असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? ऑप्शन दिया है वेस्टरमार्क, योगास, मैकाइवर या मर्टन। तो किस विद्वान द्वारा एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैकाइवर। मैकाइवर महोदय ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक रूप माने गए हैं? हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक रूप माने गए हैं? ऑप्शन दिया है 16, 12, 8 या 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदुओं में विवाह है दैव विवाह, आश विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह इत्यादि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो वैवाहिक जीवन के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पति पत्नी में समुचित समायोजन होना वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन दिया है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या इनमें से सभी पर।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों पर। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ सन 1929 में। 1929 में लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की विवाह 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? ऑप्शन दिया है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह या प्रजापति विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हिंदू विवाह का उद्देश्य है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति या रति या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति और यौन सुख प्राप्त करना इत्यादि है। ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे कहते हैं। एक व्यक्ति जो अपने साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर विवाह। एक व्यक्ति जो अपने ही समूह से जीवन साथी का चुनाव करता है उसे अंतर विवाह कहते हैं। अंतर विवाह यानी एंडोगामी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अनुलोम विवाह में अंतरजातीय विवाह होता है और प्रतिलोम विवाह में अंतरजातीय विवाह होता है। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च कुल का और स्त्री निम्न कुल की होती है और प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च कुल की होती है और पुरुष निम्न कुल का होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। ऑप्शन दिया है लड़के की उम्र 18 वर्ष तथा लड़की की उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी है लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी है बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सौदायिक क्या है? सौदायिक क्या है? ऑप्शन दिया है पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्री धन। स्त्री धन को सौदायिक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। बाल विवाह समाप्त करने का क्या उपाय है? ऑप्शन दिया है शिक्षा का प्रचार व प्रसार। ऑप्शन बी है दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए। ऑप्शन सी है सही निर्णय लेने में सक्षम हो। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाना और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाल विवाह एक है। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत समस्या है, बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, बाल विवाह एक पारिवारिक समस्या है या बाल विवाह एक कानूनी समस्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। ऑप्शन दिया है स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल या अवकाश प्राप्ति काल। तो फ्रेंड्स, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है पुनर्व्यवस्था काल। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विवाह है, विवाह क्या है? ऑप्शन दिया है सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज है या सार्वभौमिक समुदाय है। तो फ्रेंड्स, विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिया है 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 23 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 वर्ष। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? दहेज विरोधी बिल कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया 1956, 1961, 1980 या 1982। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961। दहेज विरोधी बिल 1961 में पारित हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अनुशासित करना इसमें सुधार करने का एक तरीका है। अनुशासित करना इनमें सुधार का एक तरीका है। पहला दिया है तौर तरीके, व्यवहार, मानचित्र। दूसरा दिया है संज्ञानात्मक अभिरुचि। तीसरा नैतिक मूल्य। चौथा शैक्षणिक मूल्य। ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी तीसरा और चौथा सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, अनुशासित करना संज्ञानात्मक अभिरुचि नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है। पहला, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।